दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज से श्रावण मास का आरंभ हो रहा है। श्रावण मास भगवान शिव को अर्पित है और ये बहुत ही पवित्र महीना होता है। श्रावण मास में भगवान शिव के मंदिर में अगर हम जाएं और वहां पर अपने श्रद्धा से जल को अर्पण करते हैं तो भगवान शिव हमारी सारी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। अब आइए हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से एस्ट्रोलॉजी और भगवान शिव को कनेक्ट किया गया है। एस्ट्रोलॉजी में जिस तरह से 12 राशियां होती हैं और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, तो हर राशि का एक ज्योतिर्लिंग से कनेक्शन होता है और हमको उस ज्योतिर्लिंग का अपने जीवन काल में एक बार दर्शन अवश्य करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी राशि से किस ज्योतिर्लिंग का कनेक्शन है और उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको किस तरह से अपने चार्ट में इस राशि को देखकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए। तो शुरुआत मैं करता हूं मेष राशि से। मेष राशि मेरी पहली राशि होती है। मेष राशि में मुझे पता है कि सूर्य उच्च का होता है। सूर्य भगवान राम को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मेष राशि के लोगों को रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन अवश्य करने चाहिए। दूसरे नंबर की राशि होती है हमारी वृषभ राशि। वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का होता है। चंद्रमा को अपने ललाट पर धारण किए हुए भगवान शिवनाथ के दर्शन अगर हम करते हैं तो ये हमारे जीवन में सारी सफलताओं को लेकर आते हैं। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि में राहु ग्रह उच्च के होते हैं। राहु सर्प को रिप्रेजेंट करता है और सर्प यानी नागों के देवता नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो भगवान शिव के नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को उन व्यक्तियों को अवश्य दर्शन करना चाहिए जिनकी राशि मिथुन हो। बात करते हैं अगली राशि की, कर्क राशि। कर्क राशि में गुरु ग्रह उच्च के होते हैं। गुरु रिप्रेजेंट करते हैं ओम को, यानी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को। तो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग हमको अवश्य जाना चाहिए। पांचवी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि शक्ति का प्रतीक है। सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है और ऐसे व्यक्तियों को वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के अवश्य दर्शन करने चाहिए। बात करते हैं अगली राशि कन्या की। कन्या राशि जिसमें बुध ग्रह उच्च के होते हैं और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग इसी राशि के लोगों को दर्शन करने ही चाहिए। सातवीं राशि तुला राशि आती है। तुला राशि में शनि देव उच्च के होते हैं जो कि स्वयं एक काल हैं और कालों के महाकाल महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का उज्जैन में विशाल मंदिर, उसके दर्शन हमको अवश्य करने चाहिए। यानी तुला राशि के जातकों को महाकालेश्वर के दर्शन अवश्य करने चाहिए। इसी क्रम में आठवीं राशि आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि जो कि एक हमारे अष्टम भाव की राशि होती है। कालपुरुष की कुंडली के अष्टम भाव को रिप्रेजेंट करती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि एक ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है और घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग भी हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का सीधा प्रतीक है। इसलिए वृश्चिक राशि के जातकों को घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग अवश्य जाना चाहिए। अगर हम बात करें धनु राशि की, धनु राशि कालपुरुष की कुंडली के नवम भाव की राशि है। नवम भाव मेरे धर्म का प्रतीक है और यहां पर केतु महाराज उच्च के होते हैं। केतु महाराज, अगर हम अपने पुराणों की बात करें तो केतु ग्रह का जन्म मत्स्य पुराण से, मत्स्य से हुआ है। यानी भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार हैं केतु और मत्स्य अवतार केतु हैं और ऐसे लोगों को काशी विश्वनाथ के दर्शन अवश्य करना चाहिए। 10वीं राशि हमारी मकर राशि आती है। मकर राशि में मंगल उच्च का होता है। जहां पे मंगल उच्च का होता है उन लोगों को भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन अवश्य करने चाहिए। अपनी जीवन काल में एक बार वो भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग अवश्य जाएं। 11 नंबर की राशि यानी कि कुंभ राशि। कुंभ राशि शनि की राशि है। अगर हम देखें तो शनि का वाहन भैंसा भी है और हमको मालूम है कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव ने पांडवों को भैंसे के रूप में अपने दर्शन दिए थे। तो कुंभ राशि के लोगों को केदारनाथ ज्योतिर्लिंग अवश्य जाना चाहिए। अब बात करते हैं अंतिम राशि
यानी कि मीन राशि की। मीन राशि में शुक्र देव उच्च के होते हैं और शुक्र स्वयं एक गाय का प्रतीक है। और आपको मालूम होना चाहिए कि गौतमी ऋषि को गाय की हत्या के लिए पाप लगाता, तब भगवान शिव वहां साक्षात प्रकट हुए थे, कहा त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में। तो इसलिए पाइसियन राशि यानी कि मीन राशि के लोगों को त्र्यंबकेश्वर के दर्शन अवश्य करने चाहिए। तो आप अगर अपनी इन राशियों के हिसाब से भगवान शिव के इन 12 ज्योतिर्लिंगों में जाते हैं तो भगवान शिव आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। लेकिन इसमें आपको समझना यह होगा कि राशि हम D1 चार्ट से नहीं देखेंगे कि जिसमें हमारा चंद्रमा बैठा हो और वो मेरी राशि हो। राशियों को हम देखते हैं पर्टिकुलरली इस केस के लिए कि जो मेरा आत्मकारक ग्रह होगा। आत्मकारक ग्रह कौन होता है? आत्मकारक ग्रह वो ग्रह होता है जिसके सबसे ज्यादा डिग्री आपके कुंडली में होगी। तो आप अपनी कुंडली को ओपन करिए और उसमें सारों ग्रहों की डिग्री को देखिए। जिस ग्रह की डिग्री सबसे ज्यादा होगी वो मेरा आत्मकारक ग्रह होगा। अब उस आत्मकारक ग्रह को आप अपने D9 चार्ट में जाइए, नवांश कुंडली जिसको हम कहते हैं। तो नवांश कुंडली में आप जाइए और देखिए कि वो आत्मकारक ग्रह किस राशि में बैठा है। उस राशि के हिसाब से आपको दो ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने होंगे। तो मेरे को लगता है कि आपको वीडियो से ये बात समझ में आई होगी। तो आप अपनी कुंडली को ओपन करिए, अपना आत्मकारक ग्रह देखिए, नवांश कुंडली में जाइए और देखिए कि वो किस राशि में बैठा हुआ है। और उस राशि के हिसाब से अगर आप ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं तो मेरे को पूर्ण विश्वास है कि भगवान शिव आपके जीवन में आपकी समस्त बाधाओं को, कष्टों को हरेंगे और आपका जीवन बहुत ही सुखमय बनाएंगे। तो इसी तरह से आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए। इसमें हम साइंटिफिकली वे में एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे। तो अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ हम मिलते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।